नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 2024 के लिए। पूरा साल आपके कैसे जाने वाला है 2024 में आपका पूरे साल की मैं ओवरऑल एनर्जी देखूंगी। फिर आपके हेल्थ, आपका फिनेंस, आपके लव लाइफ और बाद में लेंगे एंजल गाइडेंस और स्टूडेंट्स के लिए भी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपके 2024 कैसे जाने वाले हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। ये आपके एनर्जी के साथ अगर मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। पूरे साल में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे 2024 में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि 2024 में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पूरे साल में कभी भी आप इस रीडिंग को खुद के साथ मैच करवा सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पूरे साल 2024 में आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी टू 2024 में आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी। वाह, वर्गो की रीडिंग में वर्गो का ही कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड। मुझे लगता है पूरे साल आप किसी चीज को पाने के इंतजार में रहोगे। आपका जो भी काम होगा थोड़ा स्लो होगा। जितना जल्दी आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतना जल्दी वो मुझे नहीं लगता उतना जल्दी होगा। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चाहे फिनेंस से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे जॉब, बिजनेस, कुछ भी, आपके पूरे साल में जो भी काम होंगे थोड़ा स्लो होगा। आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करोगे, कोई सीक्रेट आपका बाहर आ सकता है पूरे साल में। पूरे साल में आपको आपका कोई कीमती सामान का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो चोरी हो सकता है। आपके हर काम जितना वक्त लेना था उससे ज़्यादा ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप में अनुभव की कमी होगी, आप में मेहनत की कमी होगी। सब कुछ होने के बाद भी, वैसे भी ये शनि का साल है, शनि महाराज का। शनि मतलब धीरे धीरे, शनै शनै हर काम, खास करके मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पूरे साल में जितने भी काम में आप हाथ डालोगे वो सारा काम आपका थोड़ा वक्त लेके होगा, स्लो होगा। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, आपको पैसा मिल सकता है, वो भी साल के मिडिल में आके आपको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। वैसे सही गलत जल्दी स्लो मिला के जाएगा पूरा साल, लेकिन कोई भी काम मुझे लगता है आप जो भी काम करने जाओगे उसमें आपको वक्त लगेगा। बहुत जल्दी हर काम
नहीं होगा। और कोई भी चीज़ अगर आप छुपाना चाहोगे तो वो किसी तरीके से वो बाहर निकल के आएगा। आप थोड़ा वेटिंग मूड में रह सकते हो पूरे साल। हर काम होगा, स्लो होगा। पैसे के मामले में हो, जॉब, रिश्ता, कुछ भी, लेकिन आपको पैसे मिलने वाला होगा, पैसा मिलेगा साल के मिडिल में। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। इस साल अगर आप किसी नशे में जुड़ते हो, नशे के साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी एडिक्शन की किसी चीज़ की आपको एडिक्शन हो सकता है, चाहे शराब की, जुए की, सेक्स की। इसकी वजह से आपका हेल्थ आपको प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी, सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकती है। अगर आप बिना सोचे कहीं भी अपना जो सेक्सुअल लाइफ है उसे आप इन्वेस्ट करते हो, क्या कहूँ, किस वर्ड से कहूँ मुझे नहीं पता, तो आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकता है। आपका मूड स्विंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग कर सकता है आपका। आप किसी के साथ लव रिलेशन में अगर आते हो तो आप उनसे आपको धोखे भी मिल सकते हैं। आपके लाइफ में मुझे लगता है एक से ज़्यादा रिलेशन होने के भी चांसेस है। इसी वजह से भी आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खराब हो सकते हैं। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो चीज़ आपके सामने है उसी चीज़ को आपको देखनी पड़ेगी। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसके पीछे भागना नहीं, इससे आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन करने के वजह से आपको कुछ बीमारी भी हो सकते हैं। इसीलिए आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखने के लिए आपको खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अपना मूड स्विंग जो आपका होगा इस साल, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग करेगा आपका, उसके लिए आपको चैंटिंग, मेडिटेशन वगैरह करनी पड़ेगी। अगर आप शराब, जुए, किसी भी बुरी आदत की लत है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, वरना आपके लिए ये साल हेल्थ इशू ला सकता है। अभी हम देखेंगे आपके फिनेंस कैसे रहने वाला है। ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटस आपका कैसे रहने वाला है। चाहे आप जॉब कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी। मैं ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटस आपकी कहूँगी, मैं देखूंगी आपका ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। रिश्ते में भी आपकी परेशानी आ सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हो वहाँ भी आपको इमोशनल कुछ टॉर्चर आपको मिल सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। नए रिश्ते में अगर आप जाते हो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए जितना हो सके खुद को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट रखिए। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि। वैसे वर्गो आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हो, लेकिन अगर आप अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो तो ये
आपके लिए सही नहीं होगा। 2024 में आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से चलाना पड़ेगा, वरना देख लेते हैं आपके फिनेंस। देख लेते हैं आपके फिनेंस कैसे रहने वाला है, ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटस। चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपके ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। फिनेंस में आपका बहुत अच्छा रहेगा साल, अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। जैसा मैंने कहा कि आपने साल की शुरुआत में बहुत सारा पैसा खर्च करना है, करोगे आप, पार्टी शार्टी करना, घूमने फिरने जाना। साल के मिडिल में आके आप पैसों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जो पैसे आपके कहीं पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, लगाया है आपने, मेहनत किया, उस पैसों को पाने का इंतज़ार आप करोगे। अंत आते आते आपका फिनेंस दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं ओवरऑल तरीके से कहूँ, अगर आप बैलेंस तरीके से, जैसे कि शराब, जुए, ये वो, पार्टी शार्टी, अगर आप ये सब ना करते हो तो आपके फिनेंशियल स्टेटस अच्छे बुरे मिला के बैलेंस रहेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, खर्च करते हो, पैसे बेकार में खर्च करते हो, जैसे कि मैंने कहा कि शराब पीना, जुए में कहीं किसी के साथ रिलेशन करना, कहीं कुछ उल्टा सीधा चीज़ें जो है अपने लिए खर्च करना, तो आपका फिनेंस आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत दे भी सकता है। लेकिन ईयर के अंत आते आते वो सही हो जाएगा। आपको सोच समझ के अपनी फिनेंस को बैलेंस करके पूरे साल चलना पड़ेगा। अगर आप पूरे साल अपनी फिनेंस को बैलेंस करते हो, सही तरीके से चलते हो, देखो 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपको ये पार्टी शार्टी वगैरह से दूर रहना पड़ेगा, शराब जुए की लत से दूर रहना पड़ेगा, तो आपका फाइनेंस जो है, फिनेंशियल स्टेटस जो है, कुछ बैलेंस रहेगा। अभी मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ कैसे रहने वाला है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, रिश्ते में हो, जो भी है, आपके लव लाइफ कैसे रहने वाले हैं ये हम चेक करेंगे। अभी आपके लव लाइफ के बारे में यूनिवर्स क्या कह रहा है देख लेते हैं। पूरे साल आपके लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं, आपके लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं पूरे साल, देख लेते हैं लव लाइफ। लव लाइफ में आपका इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर आप किसी नए रिश्ते में जाते हो, नया रिश्ता आपको मिलेगा इस साल, कहीं से नए ऑफर आएंगे, नए रिश्ते मिलेंगे। लेकिन अगर आप नए रिश्ते में जाते हो तो परेशानी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप पुराने रिश्ते में रहते हो तो आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आप जी रहे हो प्रेजेंट में, वो सही चलेगा। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप, सेपरेशन कुछ हुआ था, उसमें रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस है। आप बहुत ज़्यादा खुद खुद पर पैसा खर्च करोगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप खुद को मेंटेन तरीके से रखोगे तो किसी और की नज़र आप पर पड़ेगी, ऑपोजिट सेक्स की नज़र आप पर पड़ेगी। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ते हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, आपको परेशानी में डालेगा। लेकिन अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे, शादीशुदा थे, या फिर जिस रिश्ते में आप चल रहे हो, अगर उस रिश्ते में रहते हो तो आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है वो बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि अगर आपके पास नए ऑफर आ रहे हैं और आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो तो ये आपको परेशान कर सकता है।
अभी हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यूनिवर्स क्या कहने जा रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कि ये पूरा साल उनको क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स मतलब छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, कहीं जॉब करने के लिए, जॉब पढ़ने के लिए, पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, इस तरीके के स्टूडेंट। एकदम छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ये वो, उसके लिए नहीं, उनके लिए नहीं। स्टूडेंट मतलब जो बड़े हैं, पढ़ते भी हैं, जॉब भी करते हैं, उनके लिए देख लेते हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या कहने जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए। वर्गो यानी कन्या राशि, आपको इस साल बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपने जितना मेहनत करना था, आपने मेहनत करनी पड़ेगी। साल के पहले 4 महीने हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिले जो आप चाहते हो, लेकिन जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं अगर आपने पुराने इन्वेस्ट करके रखे हैं, जैसे कि कहीं अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से आपको कॉल आ सकता है। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आपके लाइफ में स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी आएगा इस साल। थोड़ा वक्त लग सकता है, पूरे साल आपको हो सकता है साल के 6 महीने आपको इंतज़ार करने पड़े, 4 महीने इंतज़ार करने पड़े, लेकिन बाद में जाके आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसके लिए आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, और हर चीज़ को अगर आप अपने तरीके से करना चाहो तो ये थोड़ा परेशानी आपको दे सकता है। कहीं पैसों के मामले में अगर आप कहीं जॉब ढूंढ रहे थे, नए जॉब नए बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, तो इसमें भी आपको ऑफ़र आ सकता है। कहीं बाहर पढ़ने जाना, तो उसके लिए भी आपके पास ऑफ़र आ सकता है। पुराने जिस भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था, वहीं से आपको कॉल आ सकता है, आपको वही चीज़ मिल सकता है नई तरीके से। लेकिन आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाओ, हर चीज़ अपने मुताबिक अपने वक्त में नहीं हो रहा है, इसीलिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। क्योंकि ये पूरा साल जो है आपके लिए थोड़ा स्लो जाएगा। हर काम होगा स्लो तरीके से होगा। जितना जल्दी आप सोच रहे हो शायद उतना जल्दी ना हो, क्योंकि जितना भी कार्ड्स अब तक आए हैं केवल मात्र लव लाइफ के अलावा हर काम आपके थोड़ा स्लो जाएगा। अगर आप पुराने रिश्ते में रहते हो, पुराने शादी में रहते हो, तो आपके लिए लव लाइफ अच्छा है, वरना हर काम आपके लाइफ में स्लो स्लो होगा, लेकिन होगा। श्योरिटी है ये ज़रूर होगा। आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी, और जो भी आपने मेहनत किया होगा, आपने कहीं जॉब के एप्लीकेशन डाले होंगे पुराने, कहीं पढ़ने के लिए, कहीं कुछ एडमिशन पाने के लिए, तो मैं साल के पहले 4 महीने आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। मिडिल के 4 महीने से आपके पास वो सारा रिसोर्सेस आने लगेंगे पहले की इन्वेस्ट किए हुए, और साल के अंत आते आते मतलब 6-7 महीने बाद से आपको नया अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। स्लो होगा बट श्योर होगा, लेकिन आपको अपने तरीके नहीं छोड़ने हैं, अपने पेशेंस नहीं खोने हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का भी अगर आप ख्याल रखते हो, तो आप जो भी चाहते हो उस तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। पहले ही मैंने कहा कि ये जो साल है ये शनि महाराज के हैं, ये हर काम स्लो करवाएगा, खास करके कुछ राशि के लिए। मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, जितना कार्ड आया है मैंने आपको बता दिया। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि अंत तक वीडियो के साथ, रीडिंग के साथ आपको जुड़ना चाहिए।
जुड़े रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे पूरे साल के लिए एंजल आप लोगों से क्या कहने जा रहा है, एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं पूरे साल के लिए, देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। ये नया कार्ड है, थोड़ा शफल करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। देखो जैसा कार्ड आया था रीडिंग भी वैसा ही आया है। मैं क्या कहूँ, आप लोग अगर मानते हो तभी आप ये रीडिंग देखते हो। देखो जितना जैसा कार्ड आया था ना, आपको अपना हेल्थ का, अपने नेचर का, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जियोगे उस तरीके का परिणाम आपको मिलेगा। देखो कार्ड भी आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, कम बोलनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ का ख्याल आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा। आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है। आपको एंजल ये कह रहे हैं कि आपको अपना हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए आपको एंजल से स्टेबिलिटी मांगनी पड़ेगी, गॉड से स्टेबिलिटी मांगनी पड़ेगी। आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, फिजिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर आप उल्टे सीधे काम करते हो, उल्टे सीधे रिश्ते में जाते हो, उल्टा सीधा खाना, अपने लाइफस्टाइल का अगर आप ख्याल नहीं रखते हो तो आपका हेल्थ खराब होगा, जिसकी वजह से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलनी थी उसमें डिलेड होगा। इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आपको अर्जेंटली अभी से पूरे साल तक अपनी हेल्थ का जो भी इशू है उसे देखना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर फीलिंग called to detox from harmful food सब्सटेंस, तो आपको वो सारा चीज़ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पूरा गाइडेंस लिखा हुआ है, मैं पूरा गाइडेंस खुद पढ़ के आपको मीनिंग बोल रही हूँ। अगर आप लो दैट द रिमूविंग अनहेल्दी प्रैक्टिस फ्रॉम योर लाइफ विल मेक यू फील इम्ब्राइव स्ट्रॉन्ग। अगर आप वो इनहेल्दी जो आप लोगों के लिए होता है, जैसा कि मैंने कहा कि खाने में ध्यान रखना, अल्कोहल लेना, आप बाहर की खाना खाना, शराब पीना, सेक्स करना, अनहेल्दी जो मतलब किसी के साथ रिश्ते में आ गए, सेक्स में इन्वॉल्व हो गए, तो ये सारा चीज़ आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको पता है, अगर आप लोगों को थोड़ी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, ये साल शनि महाराज का है। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे उतना आपका परिणाम अच्छा आएगा। जितना आप खुद को इनडिसिप्लिन रखोगे, हर तरीके से डिटॉक्स होंगे, खाना अच्छा से नहीं खाया, बाहर के खाना खाया, रैंडमली आप किसी से मिल, मतलब आप समझ रहे हो, आप लोग बड़े हो, फिजिकल रिलेशन में अगर आप इन्वॉल्व होते हो, अगर आप देर रात तक जगे रहते हो, तो आपका जो हेल्थ है वो इम्बैलेंस होगा। इसीलिए पूरे साल आपको इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज आया है एंजल के तरफ से। आपको अपना हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप अपने ख्याल रखोगे तो एंजल आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपका सारा काम होता चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।